Students, welcome once again to Oval Academy of Education। आज के इस वीडियो में हम ICSE क्लास 7th चैप्टर सब्जेक्ट इज मैथ चैप्टर जो हमारा 23 चल रहा है, एक्सरसाइज 23E के आपके दो क्वेश्चंस बचे से 17 और 18 वो आज हम सॉल्व करेंगे, राइट। और इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इट्स एग्जामिनेशन टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 17, राइट। सो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटर दिया है आपको, whose diagonal AC is 20, this diagonal is 25 centimeter long and the lengths of perpendiculars from the opposite vertices B and D on AC। B and D on AC ये vertices हैं। BE equal to, जो ये BE दी है that is 3.6 centimeter and DF is equal to ये DFF का 2.4 सेंटीमीटर। सो हमने अब इसको देखते हुए वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QUA DRI ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया जो बनेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो उसके इक्वल होगा। एरिया ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ट्राइंगल ACD। ABC और ACD, ABC और ACD ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाली और ये वाली, इनके एरिया का जो है सम होगा। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, तो ये जो है कॉमन है, दो AC कॉमन है दोनों में, तो AC तो आएगी हाफ इंटू बेस, दोनों का बेस AC है, इंटू हाइट। इसमें हाइट जो है BE है और उसमें हाफ तो रहेगा ही रहेगा, AC कॉमन है, बेस दोनों इस पे बनी है और हाइट इसमें रहेगी DF, राइट। तो बच्चों AC हमें ये दी है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और BE जो दिया है हमें 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरह हाफ AC 25 दिया है यहाँ पर भी और DF जो है 2.4 सेंटीमीटर। तो this got cancels with this 1.8, this got cancelled with this 1.2, right। तो इसको हम करेंगे तो 18 5 या 90, 18 2 या 36 प्लस 9 45 और इधर आ गया 12 5 या 60 पॉइंट 12 2 या 24 प्लस 6 30। तो ये बन गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वाइट इजी कर सकते हो आप। अब मैं इसको करूँगा रब, राइट। अब इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। फाइंड द एरिया ऑफ, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ABCD given in the adjoining figure in which AB is 14, ये AB आपको 14 दी है, BC is 78, this BC is 78 and CD is equal to 112, BD equal to 50, ये BD 50 दी है, जिससे हमें हमारा आंसर आ जाए। तो 120 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा
और 8 के बनेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8, 42 के बनेंगे 2 3 जा 6 7 जा 42, 2 5 जा 10। अब पेयर बना देंगे, ये एक पेयर बन गया 2 का, ये 2 का दूसरा पेयर, ये 2 का तीसरा पेयर, ये 2 का चौथा पेयर। तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 के कितने पेयर बनेंगे, 3 के कितने पेयर बनेंगे, 1 2, एक ही पेयर है 3, 5 का भी एक ही पेयर है 5 इंटू 7, 7 5 जा 35, 3 जा 105, 2 जा 20 10, 4 0 20, 8 0 40, 8 0 40, 2 जा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये इसका एरिया एक डीबीसी का प्लस हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये टोटल हो गया 6 आ गया यहाँ पे, 8 और 3 11 का 1 और 0 और सॉरी यहाँ पे एक मिनट, 7 5 35, 105, 20 10, 2 जा 420, 420 2 जा 840, 840 2 जा 1680 आएगा यहाँ पे 1680, राइट। तो ये हमने प्लस कर दिया, 6 आ गया, 8 और 3 11 आ गया 1, और 639 प्लस 120 1, और यहाँ पे आ गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। अब हम जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे एक्सरसाइज 23F, राइट। जो 23F है इसमें हमने जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले आपने देखना है इसमें एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसको हम ऐसे पैरेलल लाइन में डाल के भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की जो फिगर है बच्चों वो कैसी होती है, वो ऐसी होगी, राइट। तो इसमें जो है, मान लो ये इसका बेस है, मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ये इसका बेस है क्या, ए बी, और इसको हम देते हैं बी, इसकी मेजरमेंट देते हैं बी। और मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हमने गिराया है, तो इसको हमने यहाँ तक एक्सटेंड किया है, किसको, ए बी को ई तक। तो ये जो गिराया है हमने, इसको हम दे देते हैं एच नाम, और ये जो है ए सी इसका डायगोनल है, राइट। तो अब क्या बना, इस पैरेललोग्राम में ये जो ट्रायंगल बन गई ए बी सी और ए डी सी, दोनों सेम है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, तो ये हो गया डबल द एरिया ऑफ ए बी सी, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, या तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, या इस सिर्फ इसका डबल कर देंगे तो हमें पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये होगा जी 2 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू हाफ, बेस बी है, हाइट एच,
तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये रह गया b इंटू एच स्क्वेयर यूनिट्स, जो भी आपका मीटर सेंटीमीटर होगा, राइट। तो इसमें खास बात यह है कि हम पैरेललोग्राम की किसी भी जो साइड को इसका बेस मान सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है तब क्या होगी, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, राइट। तो इसी तरह से दूसरी जो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी वो होगी एरिया ऑफ ए रोम्बस। बच्चे कहते हैं मेरी राइटिंग थोड़ी मैं जल्दी में लिखता हूँ, तो सर अपनी राइटिंग सुधारो। तो कोई बात नहीं, लाइफ इज एवरीडे ए लर्निंग लेसन, तो कोशिश करेंगे इसको सुधारने की। थैंक्स फॉर एडवाइस। तो ये जो होता है ये रोम्बस ऐसा होता है, ये दोनों डायगोनल्स हो गए इसके, जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, राइट। ए बी सी डी, ये हमारा रोम्बस हो गया, राइट। तो अब मान लो जो ये वाला AC है, मतलब इसको हम मान लेते हैं D1, और जो DB है इसको मान लेते हैं हम D2, ठीक है बच्चों। तो ABCD एक डायगोनल, ABCD एक रोम्बस होगा जिसके डायगोनल O पर कट कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और जो हमने इसकी जो रिपोर्ट है, जो डायगोनल है D1 D2 मान ली है इसकी, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो राइट एंगल पे मिल रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कितनी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो अब इसमें किसी एक को हम मान लो ट्रायंगल AOB का जो है एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB, राइट। तो ये क्या होगा, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस किसको मान लेते हैं हम, OA को। पहले जैसे मैंने बताया था कि इसका बेस OA और हाइट क्या रहेगी इसकी OB। ये जो ट्रायंगल है इसका बेस ये है, हाइट रहेगी OB, राइट बच्चों, ये ध्यान रखना है। तो OA किसके बराबर है, वो टोटल है D1, ये हो गई हाफ, ठीक है। तो ये बन गया हाफ इंटू, अब इस OA के लिए क्या लिखेंगे हम, हाफ D1, और OB के लिए क्या लिखेंगे हम, हाफ D2। तो ये कितना बन गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 इक्वल टू 1/8। यहाँ पे आ जाएगा D1 इंटू D2 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि इसमें 4 ट्रायंगल राइट एंगल हैं, इसमें 1 2 3 4, तो इसको हम 4 से कर देंगे, 4 इंटू 1/8 इंटू D1 इंटू D2, 4 2 जा 8। तो ये क्या रह गया, अब हाफ इंटू D1 इंटू D2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो हमारा रोम्बस का आपने फार्मूला याद रखना है, और ये जो है पैरेललोग्राम के लिए याद रखना है, ठीक है। कैसे पहुंचा ये मैंने आपको बता दिया। तो
अब चलें तो इसका सीधा सा मतलब हो गया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम एक्सरसाइज जो है 23F स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये कि find the area of a parallelogram having base equal to 14.5 centimeter, height equal to this, right? तो solution फर्स्ट का फर्स्ट, बेस क्या है ये पैरेललोग्राम, बेस कितना है इसका 14.5 सेंटीमीटर, हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम का फार्मूला बेस इंटू हाइट, देयरफॉर एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट 14.5 इंटू 2.4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करिए 24 5 120, 24 चौक 96 और 108, 24 पंजा 24 और 10 34, 1 to 34.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों तो ये सेकंड और जो थर्ड है ये सेम है, बिल्कुल आपने करना है इसको। तो चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है कि द हाइट ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/8 of its base, the area of the parallelogram is 96 centimeter square, find its height and base। So height of a parallelogram is 3/8 of its base, तो let base of the parallelogram be equal to x सेंटीमीटर, therefore हाइट कितनी हो जाएगी 3/8 इंटू एक्स, 3x अपॉन 8। तो अकॉर्डिंग टू द सम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इंटू हाइट, एरिया हमें कितना दिया 96 इक्वल टू बेस कितना है x और हाइट कितनी है 3x अपॉन 8। तो ये बन गया 96 इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 8। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको, 3x स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 8 अपॉन 3। so x square equal to 256। so x square equal to 16 square, तो ये कट गया, x कितना आ गया हमारा 16। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको रब करूँगा। so therefore base equal to x equal to 16 centimeter, height equal to 3x upon 8, 3 into 16 upon 8, 8 to 6 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। तो इसको करेंगे अब हम रब।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABCD is a parallelogram having adjacent sides AB equal to 35, BC equal to 28. If the distance between its longer side is 8 centimeter, then find area of the parallelogram. So ABCD is a parallelogram. Opposite sides parallel and equal, adjacent side AB CD. So AB is 35, BC equal to 28. So that means this would also 35, this would also 28. In the longer side means its diagonal it's 80. So AC 8 centimeter. Find the area of the parallelogram. तो बच्चों क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 के लिए ये डायग्राम बनेगा। एडजेसेंट साइड होगी 35 और 28 सेंटीमीटर, तो ये भी 35 होगी। और जो इसके लॉन्गर साइड है, जो यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 8 सेंटीमीटर, तो लॉन्गर साइड यहाँ पे हम परपेंडिकुलर करेंगे तो ये जो है DE ये इसकी लॉन्गर साइड आ जाएगी। इट इज इक्वल टू DE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। तो अब इसका जो एरिया हो जाएगा इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ये जो है हाइट है, तो बेस कितना है 35 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एरिया। अब जो सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, तो जो शॉर्टर साइड होगी वो क्या होगी इसकी, तो बच्चों अब हमें हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड, हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड ये हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको लेट H1 मान लेते हैं, राइट। तो शॉर्टर साइड है कौन सी है, ये 28, ये लॉन्गर साइड है, ये शॉर्टर साइड है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया कितना है इसका, एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो हाइट क्या है यहाँ पे H1, तो बेस अब हमारा 28 सेंटीमीटर रहेगा। तो एरिया कितना निकाला हमने 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बेस 28 इंटू H1। तो H1 कितना हो गया 280/28 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब चलेंगे हम नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इसके लिए हम इसको रद्द कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ये फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 17.8 एंड 25 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन 4, रोम्बस है, डायगोनल्स D1 इक्वल टू, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, D1 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड D2 रोम्बस का है 21 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ
रोम्बस जो एम बी हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हाफ इंटू 12 इंटू 21 126 सेंटीमीटर। तो अब जो है इसका सेकंड पार्ट हम लेंगे। D1 यहाँ पे क्या है सेकंड में, D1 इक्वल टू 17.8 सेंटीमीटर एंड D2 हो गया 25 सेंटीमीटर। तो एरिया इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 2 8 जा 16 2 9, तो 25 इंटू ये 8.9, तो ये कितना आ गया बच्चों, क्विक कैलकुलेशन 25 इंटू 8.9 222.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलिए इसको रब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हैविंग ईच साइड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो साइड यहाँ पे आ गई 20 सेंटीमीटर, डायगोनल लगा लो D1, इसने दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो इससे हमने एरिया निकालना है। तो इसकी चारों साइड्स बराबर होगी, राइट। मान लो एक, ये पहले इसका डायग्राम समझे, तो एक ये रोम्बस हो गया बच्चों, और इसकी चारों साइड्स मान लो ये A B C D है, ये इसके डायगोनल्स हो गए, सॉरी। तो यहाँ पे ये पहले भी बताया मैंने आपको कि ये इस पे काटेंगे। तो अब हमने क्या करना है इसका, तो लेट ABCD जो है रोम्बस वेयर इन AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ये सारे क्या है 20 से। डायगोनल AC लगा लो, ये जो है D1 है ये 24 सेंटीमीटर। तो ये जो डायगोनल्स हैं इसको काटते हैं कितने पे, 90 डिग्री के एंगल्स पे, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रायंगल AOB ले लेंगे, वैसे ट्रायंगल AOB तो अगर हम इसको, हाँ चलो ये ट्रायंगल AOB ले ली हमने, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो OB जो हम निकालेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, OB फाइंड कर लेंगे हम। तो दिस वुड बी इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर। AB हमें कितनी है दी है यहाँ पे 20, तो 24 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये कितना बचा, 24 4 जा 576 माइनस 400, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ी जो है गलती कर गए हैं, इसको इस पोर्शन को हमें रब करना पड़ेगा, आज गलतियाँ बहुत हो रही हैं। तो जो ये AB है 20 है, AO स्क्वायर ये टोटल 24 है, तो जो AO है ये 12 बचेगा, राइट। 20 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये बन गया 400 माइनस 12 144। तो ये कितना बचा,
400 माइनस 144 256 रूट 256 किसके बराबर है 16 के। तो ये जो आ गया हमारा 16 आ गया, राइट। तो अब हमने क्या करना है, जो BD है ये इसकी डबल होगी, तो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 2 इंटू OB इक्वल टू 2 इंटू 16, 32 आ गई है हमारा। तो दूसरा डायगोनल आ गया BD यानी D2 ये आ गया। तब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देयरफॉर एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 कितना है 24 इंटू 32, तो ये आ गया 16, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो इसको अब हम करेंगे रब। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज कितना है 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स D1 is 19.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो एज वी नो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, D2 हमने फाइंड करना। तो एरिया हमें दे ही रखा है 234 इक्वल टू हाफ इंटू D1 19.5, D2 हमने फाइंड करना। तो D2 क्या हो जाएगा बच्चों, 234 इंटू 2 अपॉन 34 इंटू 2 अपॉन 195 इंटू 10। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा। सो 39 6 जा तो 34, तो D2 हो जाएगा 6 जा 12 2 जा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो हो गया काफ़ी बड़ा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।